नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और जब इन सवालों से जुड़ा देश का हाल हो, जब हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार हो, तब हम तो पूछेंगे, क्योंकि ये मंच आपकी आवाज को जगह देता है। आज भी हर रोज की तरह दो बड़े मुद्दों पर चर्चा। नेशनल हेराल्ड देश का जाना माना अखबार, जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। आरोप है कि उसे महज 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडियन नाम की कंपनी ने खरीद लिया। इस आरोप में कितना दम है, ये तो ईडी की जांच जो अब शुरू हुई है दोबारा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन खबर यह है कि इसकी फाइल खुल चुकी है। क्या ये वाकई सोनिया और राहुल के लिए चिंता की बात है, या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार कांग्रेस के साथ, गांधी परिवार के साथ बदले की राजनीति कर रही है? करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। इसके साथ ही रात 8:30 बजे में डिबेट नंबर 2 में बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े दावे की। वो 60 साल बनाम 60 महीने का दावा करके सत्ता में आए और आज वाराणसी में एक बार फिर उन्होंने बड़ा दावा किया कि जो काम 50 साल में नहीं हो पाए वो 50 महीने में कर देंगे। आखिर उनके दावों में कितना दम है, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम तो पूछेंगे कि इन्हीं दो मुद्दों से जुड़ी हेडलाइंस। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की मुश्किल बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय फिर खोलेगा फाइल। 1 महीने पहले ही तकनीकी कारणों से बंद हुई थी जांच। देखिए, अगर ईडी ने किसी मामले में जांच आरंभ किया है तो बड़े स्पष्ट रूप से हम सबको ये पता है कि कानून अपना काम करेगा। तालिबानी सरकार है, इसके किसी भी निर्णय पे, किसी भी डिसीजन पर कोई भी भरोसा करना बेवकूफी की बात है। कांग्रेस पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो उधर ईडी ने बीकानेर जमीन घोटाले में एक नया केस दर्ज कर लिया है और जांच के घेरे में है सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन आपने जो काम 50 साल नहीं किया है, वो 50 महीने में मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं बताने आया। वाराणसी में पीएम का विपक्ष पर निशाना। कहा, गरीबों के लिए बैंक खाते तक न खोलने वाले मांग रहे हैं हिसाब। तो कांग्रेस ने कहा, प्रोपेगेंडा पीएम। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको पीएम कहने की बजाय अब पीपीएम कहना चाहिए, यानी प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री। वहीं अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी मोदी सरकार के लिए खुशखबरी लेकर आई। इसके सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। यही नहीं, कांग्रेस का समर्थन करने वाले 74% लोग भी मोदी के मुरीद हैं। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। सोनिया राहुल पर हेराल्ड की फांस। बताना चाहिए अरुण जेटली जी को कि कौन सा प्रेशर प्रधानमंत्री जी ने उन पर डाला, मोदी जी ने, जिसके बाद फिर से वो फाइल खुलने लगी और फिर से नोटिस इश्यू होने लगे। ईडी ने फिर खोली नेशनल हेराल्ड केस की फाइल। खबरों के मुताबिक ईडी ने अपने पूर्व अफसर की केस बंद करने की सिफारिश को नामंजूर कर दिया है। पिछले महीने ईडी ने तकनीकी वजहों का हवाला देते हुए नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जांच बंद करने की सिफारिश की थी। ईडी का कहना था कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन केस के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। बहरहाल अब इस केस में ईडी दोबारा जांच शुरू करेगा। कानून सबसे बड़ी है। किसी परिवार से कानून बड़ा है, किसी व्यक्ति से कानून बड़ा है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई जांच हो, तो आपसे डरने की आवश्यकता क्या है? अगर आपने गलती की है तो आपकी धुकधुकी जरूर होगी। आरोप है कि सोनिया राहुल की कंपनी यंग इंडियन और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साजिश करके कौड़ियों की कीमत पर नेशनल हेराल्ड पर कब्जा कर लिया। हम तो पूछेंगे, क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की भूमिका की जांच होनी चाहिए? तो एक बार फिर हम आज का सवाल आपके लिए दोहराते हैं
कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए? अगर आपको लगता है हां तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें, #HTP और इसके साथ साथ #TroubleForGandhi का इस्तेमाल कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाकर भी, हमारे IBN खबर के पेज पर जाकर भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। इस शो के दौरान हम आपकी राय और आपके ट्वीट्स को जरूर दिखाएंगे और उसके आधार पर सवाल भी पूछेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। दो फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन अपनी अपनी पार्टी के दोनों मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस के संजय निरुपम। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह साहब मेरे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट भी हैं इस वक्त अमर उजाला अखबार में। सबसे पहले संबित पात्रा, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नियम है, पहले 60 सेकंड अनइंटरप्टेड, और उसके बाद आप एक दूसरे की बातों को तथ्यों के आधार पर काट भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन पहले 60 सेकंड में इंटरप्शन का मौका नहीं मिल पाएगा। संबित पात्रा, आप गांधी परिवार के साथ बदले की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था वो गांधी मुक्त भारत आप बनाना चाहते हैं, और ये उसी के तहत किया गया, तभी एक बंद केस को आप दोबारा खुलवा रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए, मैं नहीं जानता ईडी बंद केस को खोल रही नहीं खोल रही। मैं इस पूरे केस के कुछ तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जिससे आप सत्य जान पाएंगे। नंबर एक, जो एसोसिएट प्रेस जर्नल लिमिटेड था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो नेशनल हेराल्ड चलाती थी, वो लॉस में चली गई थी और 2008 में बंद हो गई थी। इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए का, उससे ज्यादा का लोन लिया, 0 इंटरेस्ट पे और अनसिक्योर्ड लोन लिया। मोतीलाल वोहरा, जो कि एसोसिएटेड प्रेस में भी, जर्नलिस्ट कंपनी में भी वहां पे डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस के ट्रेजरर है, उन्होंने पास कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया जी दोनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, यंग इंडिया। दोनों उसके 76% शेयर के मालिक है, कंपनी के मालिक है। उन्होंने मात्र 50 लाख रुपए देकर सारे शेयर जो एसोसिएट प्रेस कंपनी की थी उसको खरीद लेते हैं, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो आप बताइए, 5000। जी संबित, माफी के साथ 60 सेकंड पूरे हुए। मैं समझ गया आप यही कह रहे थे कि 50 लाख में 5000 करोड़ की संपत्ति बना ली गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने। संजय निरुपम, जवाब आपको देना है कि क्या ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? अगर हां तो ठीक है, आपके पास जवाब होगा, लेकिन एक चीज और पूछूंगा मैं साथ साथ, क्या आपको लगता नहीं कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा एक बार जांच के बाद, तो जांच से कतराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को? संजय निरुपम, जांच से कोई नहीं भाग रहा है। पूरे प्रकरण के 3 पहलू हैं, एक प्रशासनिक पहलू है, एक मेरिट से जुड़ा विषय है, और तीसरा राजनीतिक पहलू। प्रशासनिक पहलू यह है कि पिछले महीने कई महीनों तक तमाम फाइलें छानबीन करने के बाद ईडी के प्रमुख राजन कटोच ने यह रिपोर्ट दी कि पूरे मामले में कोई दम नहीं है, इसलिए इस केस को क्लोज करना चाहिए। तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, इनकी गवर्नमेंट थी। उस राजन कटोच को तत्काल उनके पद से हटा दिया जाता है, एक दूसरे व्यक्ति को ईडी का प्रमुख बना दिया जाता है। वो जो नए ईडी के प्रमुख आते हैं, इस पूरे केस को फिर से ओपन करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ईडी कौन है भाई? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन? वो व्यक्ति जो आज तक कोई चुनाव जीता ही नहीं, वो व्यक्ति यहां तक कि मोदी लहर में भी चुनाव हार गया। अब वो व्यक्ति किस प्रेशर में, किस दबाव में, किस लालच में, किस लोभ में इस प्रकार का फिर से निर्णय ले रहा है, ये उस व्यक्ति को स्पष्ट करना है। दूसरा बड़ा विषय यह है इसका राजनीतिक। अगर आपकी सरकार निष्पक्ष है और राजनीतिक तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सीबीआई ने जब क्लीन चिट दिया था अमित शाह जैसे। संजय जी लौटूंगा मैं, 60 सेकंड पूरे हुए, कार्यक्रम का फॉर्मेट है। विकास सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये मामले की जानकारी आपको है, जो बात संबित पात्रा और संजय निरुपम ने की, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होने के नाते, एक लॉयर होने के नाते, विकास सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में कुछ जरूरत से ज्यादा सरकार दिलचस्पी ले रही है, या सरकार को यह बात बिल्कुल साफ करनी चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में फायदा पहुंचाया गया है? विकास सिंह, देखिए, ऐसा है कि ईडी का जो कानून है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है, वो सबसे मिसयूज्ड कानून इस देश में है।
और इस केस में जहां क्रिमिनलिटी ही डाउटफुल है कि क्रिमिनल एक्शन है कि नहीं है, उसमें ईडी को लगाना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आप ईडी का फंक्शनिंग देखिए तो ईडी का काम यह है कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो जैसे मान लीजिए स्मगलिंग हुआ या बेसिकली उस तरह के क्राइम की बात कर रहे हैं, या घूस की बात है, या जो ब्राइब हुआ, इस तरह का जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको आप लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं इनटू रेगुलर चैनल्स ऑफ बैंकिंग या इनटू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है जिस पर ईडी का जुरिस्डिक्शन है। तो यहां पर जहां क्रिमिनलिटी ही डाउटफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी कंप्लेन नहीं कर रही है, पैसा उसका गया है, एसोसिएट जनरल के बाकी शेयर होल्डर्स कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी के बेसिस पे इसको केस को चलाना, तो जहां क्रिमिनलिटी डाउटफुल है वहां पर जी जी मैं माफी के साथ 60 सेकंड पूरे हुए। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये बदले की राजनीति हो रही है? देखिए, इसकी जिस तरह से एक बार एक ईडी ने इसकी जांच जो है बंद कर दी, और बंद करने के बाद दोबारा जिस तरह शुरू की गई है, तो जाहिर है विपक्ष को मौका मिलेगा। ये कहने का बदले की राजनीति हो रही है। अभी संजय निरुपम कह रहे थे, मैं वही बात कहने वाला हूं कि जब अमित शाह को क्लीन चिट दी सीबीआई ने, तत्कालीन उस समय यूपीए की सरकार थी, उस वक्त रंजीत सिन्हा डायरेक्टर थे, और अगर उनको हटा करके मनमोहन सिंह की सरकार किसी और को सीबीआई डायरेक्टर बनाती और फिर कहती दोबारा केस खोलो, तो बीजेपी भी यही कहती कि बदले की राजनीति हो रही है। संजय निरुपम यही कहना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये किया गया है, भले बदले की राजनीति हो या ना हो, लेकिन उसकी ध्वनि यही निकलेगी और विपक्ष को और कांग्रेस को मौका मिलेगा ये कहने का, क्योंकि एक ईडी इसी सरकार के तहत कहता है कि इसमें तकनीकी तौर पर इसमें जो है सबूत नहीं है, और उसके बाद दूसरा ईडी आके उसकी फाइल खोलता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक मामला है। तो मुझे लगता है शायद जो है जी इस मामले में थोड़ा सा सावधानी केंद्र सरकार को भी बरतनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, किसी भी करप्शन की, किसी भी आरोप की जांच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि बदले की राजनीति। विनोद जी, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। संबित ने भी हाथ उठाया, संजय ने भी हाथ उठाया। संबित जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, संजय जी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि आप कटघरे में, जवाब आपको देना है। संबित पात्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मैं संजय की बात उठाता हूं, तीनों मामलों की बारी बारी से बात करते हैं। पहले प्रशासनिक इशू, राजीव कटोच को क्यों हटाया गया, राजन कटोच साहब को, और दोबारा इस मामले की शुरुआत क्यों की गई? ये बदले की राजनीति नहीं है, इसको आप कैसे समझा सकते हैं? संबित पात्रा। देखिए, नंबर वन, मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा था ईडी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, मैं उसके मेरिट या डिमेरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इसमें जाना चाहता हूं कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है। दूसरी बात है, आप देखिए, अगर आपके साथ सच्चाई खड़ी है तो ईडी 100 बार केस खोल दे, 100 बार केस बंद कर दे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आप मुस्कुराकर टीवी पे बैठें, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जस्टिस प्रिवेल करता है, ये तो आप मानते हैं ना। भले हम अच्छे हो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट तो अच्छी है, हाई कोर्ट तो अच्छी है, कोर्ट आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा अगर किसी प्रकार का वेंडेटा होगा, ये तो आपको डाउटफुल नहीं है। तीसरी बात है, आप इंतजार करिए, जो फैक्ट्स में एक एक करके रखूंगा उस फैक्ट्स को कोई नकार नहीं सकता है। नंबर वन फैक्ट आप देख लीजिए, मैं चाहूंगा संजय निरुपम इसका जवाब दे। 90 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन बिना किसी इंटरेस्ट के आप एसोसिएट जनरल्स को देते हैं। आप देखिए, सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और 29A और C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे कंपनी को लोन दे सकती है या नहीं दे सकती है? पूछिए संजय जी से। जवाब दीजिए संजय निरुपम। अच्छा, सबसे पहली बात, मान लिया कि सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं कर रही और बहुत निष्पक्ष है, और सरकार अगर कहीं कुछ अपराध हुआ है तो उसकी छानबीन करने में विशेष रुचि ले रही है। इसलिए मैं इस विषय को रख रहा था कि अमित शाह, जिसके ऊपर सीबीआई ने इतने बड़ा केस बनाया, सरकार आने के बाद उसको क्लीन चिट देता है, तो क्या यह सरकार फिर से सीबीआई को नहीं कह सकती थी केस को रीओपन करने के लिए, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, हफ्ताखोरी का आरोप है, जो तड़ीपार रह चुका है, जो जेल जा चुका है? लेकिन सरकार अपने लोगों को बचाती है, और जो विपक्ष के मामले हैं और जहां पर ईडी के टॉप ऑफिसर क्लीन चिट दे चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, उसको रीओपन करती है। बिल्कुल मुस्कुराते हुए मैं कह रहा हूं कि आप रीओपन करिए, जितनी जांच करना हो आप कर लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, नेशनल हेराल्ड, 1938 में अखबार शुरू हुआ। यह अखबार कौन सा अखबार है भाई? कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र है।
कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र को या उसकी कंपनी को अगर कोई तकलीफ होती है, कोई क्राइसिस होती है, तो कांग्रेस पार्टी ही लोन देगी। आरएसएस तो लोन देगा नहीं, बीजेपी तो लोन देगा नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कोई पांचजन्य ऑर्गेनाइजर को तो लोन दिया नहीं। हम अपने अखबार अगर तकलीफ में है, डिस्ट्रेस में, उसको लोन देते क्या गुनाह है? हां, उस लोन देने की प्रक्रिया में अगर कुछ गलत है, शेयर होल्डर्स का कोई ऑब्जेक्शन है, तो निश्चित तौर पर छानबीन होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसी विषय को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गए, समन इश्यू हुआ। अरे समन इश्यू हो गया सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ, बाप रे कितना बड़ा उत्पात हो गया। अरे किसी के खिलाफ सब केस जाएगा, मैं संबित पात्रा के खिलाफ केस करूंगा, फर्जी केस करूंगा, तो उनके खिलाफ भी समन आएगा। तो समन के खिलाफ हमारे लोग चले गए हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है कि इस समन को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर देता है। इसका अर्थ यह है कि पूरे मामले में अभी कुछ दम नहीं है। लेकिन मैं इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि यह सब जुडिस मैटर है। इसके मेरिट के ऊपर मैं बोल सकता हूं, लेकिन अगर कुछ बोलूंगा तो पूरे केस की छानबीन और पूरे केस की सुनवाई को प्रभावित होने का डर है, खतरा है। तो ऐसे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने अपने अखबार को चलाने के लिए एक लोन दिया है, और वो लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, बिल्कुल दूसरा विषय है। फिर भी किसी को ऐतराज है तो उसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं। आपकी पार्टी, आपका अखबार, आपका मुखपत्र, आप 1 रुपए में दे, 50 रुपए में दे, 90 करोड़ में लोन दे, 50 लाख में दे, मान लिया आपकी बात। लेकिन जब डील का ट्रांजेक्शन हुआ, जब सारे शेयर्स दिए गए एजेएल से यंग इंडियन को, तो वो 50 लाख रुपए में क्यों दिए गए? जबकि नेशनल हेराल्ड के पास देश भर में 2000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, मात्र 50 लाख रुपए में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे दी गई। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। अच्छा हुआ सुमित आपने 2000 करोड़ कहा, संबित पात्रा इसको 5000 करोड़ कह रहे थे। हो सकता है नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो इसको 50,000 करोड़ बोल देंगे। तो आपको जो फिगर बोलना है, सरकार में रहते हुए भी आप सच झूठ बोलते रहिए, वो आपका विषय है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड भंग हो गई कंपनी है? जी नहीं, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड की, और होल्डिंग कंपनी रहेगी। मुद्दा यह है कि फिर यंग इंडिया लिमिटेड क्या है? एक नई कंपनी एसपीबीबी बनाई गई है, और उस कंपनी को एक जवाबदारी दी गई है कि आप इन अखबारों को रिवाइव करने की दिशा में काम करें। अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, काम शुरू होगा, और अगर काम नहीं हो पाएगा, एक मिनट संबित, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, काम शुरू होगा, और अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पर संबित पात्रा और पूरी बीजेपी और पूरे आरएसएस को सवाल पूछने का हक बनता है। ठीक है संबित पात्रा, बोलिए। अब सुनिए, अब 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए सुमित जरा। सुमित जी बोलिए, सुन रहे हैं, आप ही की आवाज आ रही है। हाँ सुमित जी, आप देखिए, अभी इन्होंने कहा कि अखबार को रिवाइव किया जाएगा, और बिना रिवाइव किए तो गति भी नहीं है। मगर आप देखिए 9 अक्टूबर 2012 को आदरणीय राहुल गांधी क्या कहते हैं इन स्टेटमेंट, वी हैव नो इंटेंशन टू स्टार्ट और रिवाइव द न्यूज़पेपर। और आप जानते हैं नेशनल हेराल्ड की जो प्राइम प्रॉपर्टीज है, इंक्लूडिंग बहादुर शाह जफर पे रोड पे दिल्ली में जो उनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है हेराल्ड बिल्डिंग, उसको इन्होंने रेंट पे दे दिया है। करोड़ों रुपए रेंट महीने का ये उससे उठा रहे हैं, ये पेपर नहीं चला रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, मोतीलाल बोहरा, एक तो राहुल जी और सोनिया जी 76% के स्टेक होल्डर हैं यंग इंडिया में, जो 24% है उसमें से मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडीज है। ये मोतीलाल वोहरा जी वो इंसान हैं जो एसोसिएट जर्नल में उसके डायरेक्टर हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं कांग्रेस को कि मैं कहूंगा कांग्रेस के कि ये 90 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है कांग्रेस के ट्रेजरर राइट ऑफ कर दे। ट्रेजरर कौन है? मोतीलाल बेहरा ट्रेजरर है। और फिर वो कहते हैं मैं चिट्ठी लिखूंगा यंग इंडिया को कि यंग इंडिया इसको खरीद ले, कि वहां भी वो डायरेक्टर बने हुए हैं। बताइए, ये बात तो संजय निरुपम आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल लिख रहा है। संबित ने एक बात जो उठाई है, बात बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड में भी पार्टनरशिप है मोतीलाल वोहरा साहब की, ये उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। ऑस्कर फर्नांडिस भी इसके शेयर होल्डर डायरेक्टर हैं, और वही लोग यंग इंडियन में भी हैं जिसके सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस कंपनी को चला रहे हैं। ये क्या है, और मोतीलाल वोहरा का रोल क्या है? वो पार्टी के ट्रेजरर है सालों से। ऐसा है सुमित, इन कंपनियों में कौन डायरेक्टर है, कौन शेयर होल्डर है, ये छुपी हुई बात तो है नहीं। ये सारी कंपनियां रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड है, तो मतलब कोई छुपाने का इरादा तो था नहीं। एक
दूसरी बात, मैंने प्रारंभ में कहा कि पूरा प्रकरण अभी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सब जुडिस है। इसमें सही क्या है, गलत क्या है, जज साहब को फैसला करना है। मैं चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में खड़े हैं तो नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? सुनिए ना, मान्यवर कोर्ट में था, उस समय सब बोल रहे थे। सुनो मेरी बात, गुजरात का मसला कोर्ट में था तो सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, आज नहीं बोलना है भाई। संबित, अब मेरी बात होने दो, संबित मेरी बात हो जाने दीजिए, संबित मेरी बात हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस के ऊपर कोई भी ऊल जलूल बात कह सकते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मुझे नियम कानून कायदे के हिसाब से चलते हुए बोलना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चूंकि पूरा प्रकरण सब जुडिस है, इसलिए बहुत ज्यादा उस मेरिट के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि हमारी एक मिनट हमारी पार्टी ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। मोदी जेटली को अगर गुनाह नहीं किया है, पाप नहीं किया है, जांच दोबारा होती है तो मेरे ख्याल से आपको डरना भी नहीं चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आप बोल ही रहे थे कि हम मुस्कुरा के हर चीज के लिए तैयार हैं। आप ही ने कहा, मैं आप ही की बात हो रहा हूं। जो केस बनाना बनाइए, मैं वही ठीक है ना, मैं कौन रहा है संबित पात्रा, जो केस बनाना है बनाइए। संबित पात्रा, एक नहीं कई बार केस क्लोज करिए, ओपन करिए। राजन कटोच के मामले में जो बात ईडी आपका है, जो बात विकास सिंह जी ने कही, मैं वो बात आपसे पूछना चाहता हूं। पहली बात तो इसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ईडी के कानून का लगातार बेजा इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं और वो बात फिर भारतीय जनता पार्टी भी करने की कोशिश में दिखाई दे रही है इस पूरे हेरल के मामले में। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, एक बार मामला बंद हुआ, उसके बाद राजन कटोच साहब को हटाया गया, नया अधिकारी वहां लाया गया और फिर मामला खोल दिया गया। ये सरासर राजनीति नहीं है तो क्या है? देखिए सुमित जी, मैंने आपको आरंभ में मेरा बिगिनिंग स्टेटमेंट था, ईडी क्या कर रही है, उसका डायरेक्टर कौन है, वो क्या कहते हैं टेक्निकली, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है इस केस में बोल दीजिए कि राजनीति हो रही है, रखना। आप बोल दीजिए कि ईडी राजनीति कर रही है। अगर किसी ने गलती की है तो गलती पर से पर्दाफाश करना, और मैं हर फैक्ट को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं, हर फैक्ट पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ईडी क्या करती है ये ईडी का विषय है। मैं सरकार का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और पार्टी के स्टैंड को आपके सामने बिल्कुल खोल के पारदर्शी तरीके से रखूंगा। एक और प्रश्न है, अभी हमारे मित्र संजय निरुपम जी कह रहे थे कि ये जो शेयर है ये शेयर होल्डर्स की इच्छा है। जो एसोसिएट जर्नल है उन्होंने कंप्लेन थोड़ी की। अब ये सच्चाई सुनिए, ये 20 फरवरी 2012 को मीटिंग हुई, सोनिया जी के घर 10 जनपद पे मीटिंग हुई और बोर्ड रिजोल्यूशन लेके, शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं हुई, बोर्ड रिजोल्यूशन देके ये निर्णय कर लिया गया कि 50 लाख रुपए के एवज में 90 करोड़ का जो लोन है वो यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप बताइए, कोई भी जो स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनके साथ मीटिंग नहीं हुई। वही 3 लोग, जो 3 लोग खेल रहे हैं, वही 3 लोग बैठ के हर जगह कागज साइन कर रहे हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी इधर से उधर कर रहे हैं। संबित की बातें विकास सिंह आप सुन रहे हैं, कितना दम है इन दावों में और क्या ये दावे कोर्ट में सच साबित हो पाएंगे? विकास सिंह, देखिए ऐसा है ना कि ये एक प्राइवेट मामला के जैसा सारा का सारा जो उभर के आ रहा है, इसमें कोई जैसे अगर आप सरकारी खजाने में से अगर आप कुछ गबन करते हैं तो सरकार का पैसे का गबन है तो वो एक क्रिमिनल केस ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन यहाँ एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को किसके हाथ किस तरह से ट्रांसफर किया गया, जिसका शेयर होल्डर है वो सामने नहीं आ रहा है। वो बोले कि हाँ मेरे शेयर्स पहले नाम में इधर से उधर कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी का कोई अगर मान लीजिए मेंबर हो और ये बोले कि कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ आपने ऐसे ही दे दिए इंटरेस्ट फ्री और उसको फिर राइट ऑफ भी कर दिया, तो कंप्लेन करे तो फिर बात बनती है। जो इस तरह का केस ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बनाया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट केस है प्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में कि कोई इसमें क्रिमिनलिटी आप इसको कह पाइएगा कि इसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या चीटिंग है। और ये कहना कि आप इंक्वायरी करा रहे हैं, इंक्वायरी की में जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये भी गलत बात है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले पेप्सी के जजमेंट में कहा था कि क्रिमिनल केस चलाना किसी के खिलाफ भी बहुत बड़ी सजा है और क्रिमिनल केस लाइटली किसी के खिलाफ ऐसे ही नहीं चला देना चाहिए। क्रिमिनल केस तभी चलना चाहिए जब आपके पास कुछ प्रोसिक्यूटेबल मटीरियल हो और आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो जो शो करे कि हाँ इसमें एक केस प्राइमा फेसी बनता है। मुझे कॉग्निजेबल केस बनता ही नहीं है। जी, मुझे इस डिबेट को क्लोज करना होगा। हालांकि विनोद अग्निहोत्री एक कमेंट में आपका जरूर लूंगा जाते जाते, इसको वाइंड अप करने के पहले आपने दोनों पक्ष सुने, भाजपा भी कांग्रेस भी, आपके सामने लाइव संजय निरुपम, संबित पात्रा,
किसकी बातों में दम है? 30 सेकंड में। नहीं देखिए, इसमें तो तकनीकी पक्ष तो मुझे लगता है विकास सिंह जी की बातों में सबसे ज्यादा में वो कानून के जानकार हैं। बाकी संबित जी अपनी बात कर रहे हैं, संजय अपनी बात कर रहे हैं। मैं खाली एक बात कहूंगा कि थोड़ा सा इतिहास को याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन बनाया था जनता पार्टी ने, और बहुत सारी हियरिंग्स हुई थी, सब कुछ हुआ था, और उसके बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी भी हुई थी, और उसके बाद क्या क्या हुआ इतिहास हमारे सामने है। और 1980 में इंदिरा गांधी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आ गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को, कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट रही हो चाहे ये गवर्नमेंट हो, ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोई भी काम आप पॉलिटिकल वेंडेटा से कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां होती रही हैं, जयललिता और करुणानिधि के बीच में, प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, मुलायम सिंह और मायावती के बीच में, और बाद में उन्होंने सबक लिया। उन सारे राज्यों के राजनीतिक दलों ने सबक लिया और उस पॉलिटिकल वेंडेटा की बात को उन्होंने लगभग खत्म किया है। तो थोड़ा सा जो है इस पर जो है मुझे लगता है एक संयम बरतना चाहिए, और जांच अगर अपने तरीके से हो, ये संदेश नहीं जाना चाहिए। जांच निष्पक्ष हो तो साफ हो जाएगा कौन सही है कौन गलत। संजय निरुपम, संबित पात्रा, विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ बने हुए हैं। विकास सिंह का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। डिबेट नंबर 1 को क्लोज करने का टाइम आ रहा है, लेकिन क्लोज करने के पहले हमारा आज का एसएमएस पोल के नतीजे कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की भूमिका की जांच होनी चाहिए। हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 90% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 10% ने ना में जवाब दिया है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है कि सोनिया और राहुल की भूमिका की जांच एक बार हो जानी चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कौन सच बोल रहा है और कौन गुमराह कर रहा है। यही सवाल हमने अपने रेड एफएम के श्रोताओं से भी पूछा। सुनते हैं क्या कहना है जबलपुर के रेड एफएम के श्रोताओं का। बता रहे हैं आरजे प्रतीक। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रतीक फ्रॉम 93.5 रेड एफएम जबलपुर। भाई, हमने IBN 7 पर जब ये सवाल देखा कि क्या नेशनल हेराल्ड केस की जांच दोबारा होनी चाहिए, ये सवाल हमने हमारी जबलपुर की जनता से पूछा, और सदर में रहने वाले विनोद का कहना यह है कि भाई ये मामला जो है वो गांधी परिवार या फिर दूसरे नेताओं की जांच का नहीं। यदि कहीं गड़बड़ी है तो मामले की जांच दोबारा होनी चाहिए, यानी जनता चाहती है कि केस जो है रीओपन हो।